जय हिंद। जय हिंद सर। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें आज हम देखेंगे एवोगैड्रो लॉ के बारे में। क्या देखेंगे? एवोगैड्रो लॉ के बारे में। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से हमने ये 3 रूल पढ़ लिए हैं। क्या क्या? पहला हमने पढ़ा है कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। क्या पढ़ा है? बॉयल्स लॉ क्या होता है। ठीक। दूसरा हमने पढ़ा है चार्ल्स लॉ क्या होता है। चार्ल्स लॉ। तीसरा हमने पढ़ा है गे लुसैक लॉ। गे लुसैक लॉ। और फिर इसी से रिलेटेड हमने एक रूल और पढ़ा था, जो क्या था आपका? कंबाइंड लॉ। क्या था? कंबाइंड लॉ। ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो है इसको आप चौथा मान लीजिए। फिर क्या है आपका? अगला है आपका जो आज हम पढ़ेंगे वो है क्या? पांचवा, यानी कि एवोगैड्रो लॉ। क्या है? एवोगैड्रो लॉ। ये हमारा आज का टॉपिक है। एक बार आप हल्का सा समराइज करिए कि ये क्या क्या था। जो बॉयल्स लॉ था वो ये था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस फॉर सेम गैसेज। ठीक, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ लिख रहे हैं। वो क्या था आपका? वो था B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, या B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। ये आपका पहला था। दूसरा चार्ल्स लॉ क्या था? यहाँ पे आप चीज़ लिख लीजिएगा। ये क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर था। क्या था? कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर। ये आप पहले पढ़े थे। दूसरा क्या है? चार्ल्स का क्या था? इनका था एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स जो V था ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल था? T के। यहाँ पे कांस्टेंट क्या था? कांस्टेंट क्या था? प्रेशर था। क्या था? प्रेशर था। तीसरा क्या हमने पढ़ा था? गे लुसैक लॉ। गे लुसैक लॉ में हमने देखा था, इसमें आपने क्या देखा? यहाँ देखा आपने एक जगह कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, एक जगह प्रेशर कांस्टेंट हो रहा था। हमने आपको याद करने के लिए समझाया था कैसे आप याद करेंगे। तो यहाँ पे क्या आप देखेंगे गे लुसैक में कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक, तो इसमें क्या था? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये था। यहाँ क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कंडीशन था। ठीक, यानी पहले कंडीशन में क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर। तो जो गैस का वॉल्यूम था किस पे डिपेंड कर रहा था? प्रेशर पर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर पर। ठीक। दूसरा, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा था? टेम्परेचर पर। तीसरा, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर। ये था। और फिर जो आपका चौथा था कंबाइन लॉ। कंबाइन लॉ को जो लिया गया था वो लिया गया था कहाँ से? बॉयल्स लॉ से और चार्ल्स लॉ से ले सकते हैं आप। देखिए कैसे, यहाँ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? 1/P के, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? T के। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? 1/P इंटू, ठीक, क्या हो जाएगा पूरे में? T। ये भी एक फार्मूला बन जाएगा आपका। देखिए यहाँ T है, यहाँ 1/V है, P है, दोनों मल्टीप्लाई करके ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। तो ये भी एक फार्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है, ये एक कंबाइंड गैस लॉ है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरे फॉर्म में अगर देखोगे आप तो भी बन जाएगा। जैसा कि उस वीडियो में जो हमने बात किया था कि ये कंबाइंड लॉ कैसे कैसे है। कंबाइंड मतलब दोनों को कंबाइन किया गया है। ठीक है, कंबाइंड मतलब आप देखिए दोनों को कंबाइन किया गया है। देख लें, सही बोल रहे हैं ना? T/P। ठीक है, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही एकदम। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम आज किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे एवोगैड्रो लॉ की। यहाँ तो कोई डाउट है? चलिए अब जो है बात करते कि एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है या इसकी क्यों नीड पड़ी थी। तो जैसे ये लोग जो है अपना अपना थ्योरी दिए थे, कौन? गे लुसाक, चार्ल्स और बॉयल्स। तो इन्हें को देखते हुए भाई एवोगैड्रो भी सोचे कि यार सब लोग गंगा में नहा रहे तो हम भी कूद लेते हैं। ठीक है भाई, सब कोई जब जो है डुबकी लगा ही रहा है तो ये क्यों पीछे रहेंगे। तो ये भी बस देखी देखा अपना ये भी कूद पड़ते हैं गंगा में। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। तो ये भी अपना रूल दे दिए। इनका क्या कहना था? तो इन्होंने कहा था कौन? हाँ, पहले यहाँ एक चीज़ और, पहले तो आप ये जान लीजिए पूरा नाम क्या था।
तो भाई साहब ये थे इटालियन, कहाँ के थे? इटालियन थे, ये इटालियन केमिस्ट थे, ठीक है। कहाँ के थे? इटालियन केमिस्ट थे। कौन? एवोगैद्रो। इनका पूरा नाम क्या था? एमेडियो। क्या नाम था? एमेडियो एवोगैद्रो। नाम ध्यान से याद रखिएगा आप, एमेडियो एवोगैद्रो, ठीक है, गैद्रो, ये उनका पूरा नाम था। और जो टाइमिंग था इनका देने का वो था 1811 यानी 1811। क्लियर हो गया? यानी यह एक इटालियन केमिस्ट थे, ठीक। इनका पूरा नाम था एमेडियो एवोगैद्रो और देने का जो टाइमिंग था वो था 1811। ये कहते क्या है इसको आपको समझना है। तो पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझिए, देन आफ्टर इनके स्टेटमेंट को लिख करके फिर हम फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। ये क्या किए, जैसे बॉयल ने क्या किया था, उन्होंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था और वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन देखा था। चार्ल्स ने क्या किया था, चार्ल्स ने प्रेशर कांस्टेंट रखा था और वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो है ग्राफ प्लॉट किया था, देखा था क्या रिलेशन आता है। उसी प्रकार से ये जो आपके गेलोसैक थे ये वॉल्यूम ही कांस्टेंट कर दिए थे। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, यहाँ की जैसा आप देख रहे हैं लिखा है एवोगैद्रो लॉ, और एवोगैद्रो जो लॉ है ये आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं, कहाँ पे? आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन याद करिए टॉपिक, कहाँ पे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड सेमेस्टर से आपसे क्या करता है? फर्स्ट ईयर मैच करता है, यानी कि इंटर फर्स्ट ईयर और ये आपका थर्ड सेमेस्टर दोनों मैच करता है। तो वहाँ पे आप पढ़े थे तो कुछ आइडिया लगेगा आपका, वो क्या वहाँ पे किससे रिलेटेड था? वहाँ पे जो इसका रिलेशन था वो था नंबर ऑफ मोल से। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, वहाँ भी आप पढ़े थे कि ये केवल गैसों के लिए अप्लाई होता है, वही चीज़ हम यहाँ देखेंगे। क्लियर है? तो इनका कहना क्या था? तो इनका ये कहना था कि अगर कोई बर्तन ले लिया जाए और इस बर्तन में मान लीजिए दो बर्तन है ऐसे, एक बर्तन ये रहा और दूसरा बर्तन ये रहा, ध्यान समझिएगा, ठीक। दोनों बर्तन में क्या किया जाए, जो टेम्परेचर है और प्रेशर है, क्या क्या? टेम्परेचर है और प्रेशर है, अगर इसको कांस्टेंट कर दिया जाए, क्या किया जाए? कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी क्या क्या? टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो इन्होंने कहा कि सेम गैस के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस वॉल्यूम में वो क्या होंगे? फिक्स होंगे, प्रॉपर होंगे, जो भी होंगे क्या होंगे? फिक्स होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर इसमें आप 1 लीटर एलपीजी भरे हो, कितना? 1 लीटर एलपीजी गैस, इस वाले ए बर्तन में सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, मान लीजिए टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर आपका 1 atm है, दोनों बर्तन के लिए 1 लीटर एलपीजी यहाँ भरे हो, ठीक, और 1 लीटर एलपीजी आप यहाँ भरे हो। अगर उस 1 लीटर के एलपीजी में यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स एलपीजी का मान लीजिए 20 है, कितना है? 20 है, तो उसी टेम्परेचर प्रेशर पे यहाँ भी 20 ही होगा। मतलब ये है कहने का कि अगर आप कोई बर्तन लेते हो और उसे यहाँ लखनऊ में या यूँ कह दीजिए कि आप इंडिया में अगर मेजर करते हो, इंडिया में आप देखते हो यानी अपने इस कंट्री में कि जो आपका प्रेशर है 1 atm मान लीजिए है, टेम्परेचर जहाँ भी आप मेजर कर रहे हो वो 30 डिग्री सेल्सियस है, और 1 लीटर में अगर 20 मोल गैस है तो आप अमेरिका लेके चल जाओ इस बर्तन को और वहाँ भी टेम्परेचर क्या कर दो? 30 ही रखो, प्रेशर भी एक ही रखो, और जो सेम आपका वॉल्यूम है वो भी क्या रख दो? 1 लीटर ले लो, तो देखोगे आप वहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा? 20 ही आएगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब स्टेटमेंट क्या कहता है? तो स्टेटमेंट जो कहता है वो कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान से लिखना आप, क्या यहाँ लिख रहे हैं स्टेटमेंट, ठीक, आप नोट कर सकते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे आप, ठीक। पहले एक चीज ध्यान रखिए, स्टेटमेंट लिखने से पहले आप ये चीज इंट्रो लिख लेंगे। इट इज गिवन बाय किसके? इटालियन केमिस्ट एमिडो एवोगैद्रो इन 1811। ये चीज आप जोड़ लेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे स्टेटमेंट। आप लिखेंगे एट, या ऐसे करें, ही स्टेटेड दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द सेम वॉल्यूम ऑफ, ठीक, द सेम वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सेम गैस, वॉल्यूम ऑफ सेम गैस, ठीक, या गैसेज कंटेन्स ठीक सेम ऑब्लिक इक्वल, दोनों लिख सकते हो आप, सेम ऑब्लिक इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक, क्लियर हो गया। फिर से रीड करिए एक बार। ही स्टेटेड दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द सेम वॉल्यूम ऑफ सेम गैसेज, ठीक, या इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेम गैसेज, दोनों आप लिख सकते हो, ठीक है। जहां पे आप यहां लिखे हो सेम, वहां लिख सकते हो इक्वल भी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेम गैसेज कंटेन्स सेम ऑब्लिक इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर हो गया। दैट मीन्स, इसे आप कैसे लिखोगे स्टेटमेंट टाइप में, तो आप लिखोगे दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा N, ठीक, बट यहां पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर। मतलब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है, सेम गैसेज यानी सेम अमाउंट ऑफ गैसेज कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मोल्स इन इक्वल वॉल्यूम, मतलब जब वॉल्यूम आप क्या लिख लो, बराबर ले लो, तो जो मोल्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, क्लियर है। जैसे मान लीजिए हम इसी बर्तन की फिर से बात करें, एग्जाम्पल को ध्यान समझिएगा। हम कह दें कि ये बर्तन जो है, अब की बार एलपीजी वाला कॉन्सेप्ट नहीं, दूसरा कोई गैस है, मान लीजिए हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस है, क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक, और जो है एसटीपी पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी एसटीपी पर है, ये भी एसटीपी पर है, क्लियर। तो एसटीपी पर आप जानते हैं कि जो 1 मोल गैस होता है, 1 मोल गैस होता है, उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, कितना होता है 22.4 लीटर। अगर ये कह दें कि एसटीपी पर ये जो आपका वॉल्यूम है वो कितना है 22.4 लीटर है, और उस समय इसमें जो मोल थे वह 1 मोल गैस था, कितना था 1 मोल गैस था, तो सेम एसटीपी पर 22.4 लीटर में ही ये क्या होगा, ठीक, ये भी 1 मोल ही होगा, नहीं समझे भाई। हमने क्या कहा कि अगर आपका अमाउंट ऑफ सबस्टांस यानी गैस वो क्या है, वो आपका फिक्स है, ठीक, सेम गैस के लिए गैस चेंज नहीं करना आपको, ये मत सोचिए कि यहाँ हाइड्रोजन रख दें तो यहाँ वाटर रख दें, ऐसा नहीं, यहाँ वाटर पेपर नहीं रखना है, गैस दोनों सेम होना चाहिए और क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, और जो टेम्परेचर कंडीशन है वो भी सेम होना चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ एसटीपी तो यहाँ भी एसटीपी है, तो जो उसमें मोल की संख्या होगी, मोल माने मॉलिक्यूल की संख्या, ठीक है, हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वो भी सेम होगा, ये भी एक आइडिया लगा। अगर मान लीजिए एसटीपी करते हैं, ये एनटीपी करते हैं, तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा, क्यों, टेम्परेचर आप चेंज कर दोगे, क्लियर हो गया। चलिए एक इसका कंडीशन देखते हैं, वो क्या है। मान लीजिए हमने आपसे क्वेश्चन किया कि बताइए जरा, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन है ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। हमने आपसे कहा कि जो है आप लखनऊ में हो, कहाँ पे हो, लखनऊ में हो, और लखनऊ में जो है आप देख क्या रहे हो, वहाँ पे आप टेम्परेचर जो ले रहे हो, किसी जगह पे टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, टेम्परेचर मान लीजिए 1 एटीएम है, 1 एटीएम है, वहाँ पे आप क्या करते हो, अच्छा टेम्परेचर, हाँ प्रेशर यहाँ पे है, प्रेशर 1 एटीएम है, आप क्या करते हो, आप जो है वहाँ पर लेते हो एक सिंपल सा गैस, मान लीजिए आप लेते हैं CO2, सपोज करिए आप CO2 लेते हैं 2 लीटर, कितना 2 लीटर, और आप जो है काउंट करते हैं कि इस 2 लीटर में CO2 की कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा है। सपोज करिए कि काउंट करने के बाद जो आपको मात्रा मिलती है, सपोज करिए उसमें 50 CO2 हैं, कितने हैं 50 CO2 हैं, क्लियर हो गया। मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि 50 CO2 हैं, अब इसको लेके आप जाते हो कहाँ पे, सऊदी अरब, कहाँ लेके जाते हो, सऊदी अरब लेके जाते हो जहाज से, ठीक है। वहां जाते हो, वहां पर भी आप ऐसी जगह खोजते हो जहां पे टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर कितना है 1 एटीएम है, तो आप अगर इसे वहां जो है फिर CO2 वही CO2 जितना आप लेके गए थे, उतने CO2 में आप CO2 की संख्या काउंट करोगे तो आपको अभी भी कितना मिलेगा 50 नंबर मिलेगा, उसके 50 की संख्या मिलेगी, ये उनका फायदा था, समझ गए।
ये उनका फायदा था। लेकिन अगर बीच में आपने कोई चेंज किया तो श्योर गड़बड़ा जाएगा सब। समझ में आ गया? अगर आपने टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर दिया तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। ये किसका मानना था, ये किसका रूल था? एवोगैड्रो का। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? चलिए, इसमें जो है एक इसका हम स्पेशल केस लेते हैं, लेकिन उसके पहले से आप नोट कर लीजिए, फिर उसको समझते हैं। कर लीजिए। चलिए, अब जो है हम इसको आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा वीडियो अगर लंबा भी हो जाएगा तो फिर प्लीज़ आप कंसंट्रेट होइएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, ये मैटर करता है। कंसंट्रेशन क्या करता है? मैटर करता है। व्हेन यू लॉस योर कंसंट्रेशन यू लॉस एवरीथिंग। अगर आप अपना धैर्य खो देते हैं, आप सब कुछ खो देंगे। तो इसलिए कभी भी धैर्य मत खोइए, आप कंसंट्रेशन अपना बना के रखिए। जो आपका माइंड मैप है उसे आप बना के रखिए, और हमेशा क्या करिए? अच्छे समझिए चीज़ों को। ठीक है? रेडी? आगे देखिए, हमने क्या देखा अभी तक? हमने देखा कि जो आपका V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? N के। ठीक, ये हमने देख लिया। जहाँ पे T एंड P क्या था? कांस्टेंट था। क्या था? कांस्टेंट था। ये था नो इमोशन। ठीक, अब देखिए, अगर हम यहीं से देखें तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, V इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इंटू N। क्या हो जाएगा? K इंटू N। ठीक, अब देखिए, जब K इंटू N है तो आप फिर कहेंगे कि भाई आपका फिर ये जो है K A क्या है? भाई देखिए, हम जो है हर जगह K ही मान के लेके चल रहे हैं प्रोपोर्शनल से कांस्टेंट को। तो आप यहाँ भी लिखेंगे हर बार की तरह, लिखेंगे वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आल्सो नोन एज एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज है, आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि हर जगह जो है जो कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रहता है, लेकिन कभी कहीं एवोगैड्रो कांस्टेंट कहलाता है, कहीं बॉयल्स कांस्टेंट, तो कहीं गिलुसाक कांस्टेंट। देखिए भाई, जिसका टॉपिक है उसी का नाम दे दीजिए आगे, बस। याद करने से सबसे आसान तरीका याद करने का है, अगर बॉयल चल रहा है तो बॉयल कांस्टेंट हो जाएगा, एवोगैड्रो चल रहा है एवोगैड्रो कांस्टेंट, गिलुसाक चला है गिलुसाक कांस्टेंट। क्लियर है? अभी जब आप जो है ड्राइव करेंगे फार्मूला आइडियल गैस इक्वेशन, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे सबको आपको K ही मानना पड़ेगा, K1 K2 K3, तो वहाँ पे समझ लेंगे भाई, जैसा मैटर आएगा वैसे हम लोग समझ लेंगे। ये हो गया। अब देखिए, अब इसकी सहायता से एक बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक निकलने वाला है। वो क्या है, जरा ध्यान समझिएगा। वो ये है कि अगर मान लीजिए आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है किसी गैस के लिए, ठीक, तो आप कैसे फाइंड करते हो, ये मैटर करता है। तो देखो जरा फार्मूला, हम लोग जानते क्या हैं? ठीक है, क्या जानते हैं? सिंस नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा हाँ, नंबर ऑफ मोल्स क्या है? ये है भाई नंबर ऑफ मोल्स, ये लिख लीजिए तो भुला जाएंगे आप। ठीक है, कहाँ पे N क्या है? N आपका नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स है, किसका नंबर ऑफ मोल्स है? उस गैस में जितने मोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो याद रखना वैसे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, अभी क्या है भाई? वॉल्यूम ऑफ गैस है। क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस है, ये मत भूल जाना, नहीं तो पूरा खिलवा चौपट कर दोगे तुम लोग। ठीक है, तो आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे? सिंस N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, और ई देखिए जरा, नंबर ऑफ मोल्स आप पढ़े हुए हो। कैसे पढ़े हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सबस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। कुछ याद आ रहा है? आप क्या पढ़े हो? सिंस नंबर ऑफ मोल्स यानी N इक्वल टू क्या होता है? होता है आपका गिवन मास। ठीक, जिसे लिखते हो स्मॉल m से अपॉन मोलर मास। क्या लिखते हो? मोलर मास। ऐसे लिखते हो कैपिटल M से, या इसे m से। ठीक, दोनों की यूनिट क्या होता है? ग्राम यहाँ पर। ठीक है, दोनों यूनिट क्या है? ग्राम है। बराबर हो जाता है m अपान m। ये हो गया आपका फार्मूला। क्लियर है? ये अब अगर इसको
आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, तो आप क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक, एंड 2 क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा v इजकल टू एम, स्मॉल एम रहेगा, ध्यान रखना, अपान एम एम इंटू क्या हो जाएगा? के। ये भी एक फार्मूला हो जाएगा, ठीक। एम एम क्या है? मोलर मास। क्या है? मोलर मास। और स्मॉल एम क्या है? ऊपर वाला गिवन मास। यहाँ देखिए लिखे हैं गिवन मास अपान मोलर मास। क्लियर हो गया? ये है इसका कहने का मतलब कि तो एक कांस्टेंट था पहले का ही, ये एक फार्मूला मिला। जरा रुकिए, एक टॉपिक और देखते थोड़ा सा, इसी जुड़ा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसी में देखिए एक टॉपिक और आप जानते हैं, वो क्या? एक रिलेशन और जानते हैं, एंड आल्सो। रुकिए जरा, अभी आप कहेंगे ये क्या आ गया? एंड आल्सो हम जानते हैं गैस के लिए, ठीक है, एट एस टी पी, ठीक है, फॉर गैस नंबर ऑफ मोल्स एन इक्वल टू क्या होता है? ठीक, होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, गिवन अपान 22.4, ये किस में रहता है? लीटर में। ये भी एक फार्मूला है। क्या है? ये भी एक फार्मूला है। अगर आपको कोई गैस दिया गया है, ठीक, और वहां से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर ले, तो फिर कैसे आप निकालोगे? एसटीपी के लिए तो ये है फार्मूला। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे कि एट एसटीपी कोई गैस है, वो 4 लीटर, कितना है? 4 लीटर है, तो बताइए उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? तो तुरंत क्या करोगे? यहीं पे रखोगे 4, ऊपर रखोगे 4, नीचे बाद में 4, सॉल्व कर दोगे, आ जाएगा तुरंत। ये भी फार्मूला है, ठीक है। ये सीधे आप यहाँ फाइंड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो उस गैस के लिए। क्लियर है? चलिए, ये भी क्लियर हो गया आपका। अब जरा एक छोटा सा टॉपिक और है इसी से जुड़ा हुआ, वो भी समझ लेते हैं। डेंसिटी के लिए, डेंसिटी क्या होता है? तो जरा बताइए डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी के लिए, हाँ, मास अपान वॉल्यूम होता है ना। फिर आप लिखेंगे सिंस डेंसिटी, ठीक, डेंसिटी डी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम, ठीक। अब देखिए, तो मास क्या है? लिख दिया मान लीजिए हमने एम, अपान वॉल्यूम क्या है? वी, ठीक। तो आप क्या लिख सकते हो? जरा देखो, इसको जरा इधर भेजो, इस फार्मूले से देखो जरा, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो, तो हो जाएगा एम एम बराबर क्या हो जाएगा? एम अपान वी इंटू क्यू, कि नहीं होगा? होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एम बाई वी आ गया, यानी कि आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? दिस इंप्लाइज डी बराबर एम अपान वी, मान सकते हो। ये जो मास रहेगा हमेशा गिवन मास रहता है, मोलर मास नहीं। कभी क्वेश्चन में हमको मोलर मास से डेंसिटी नहीं मिलता है, उसके गिवन मास से। अब कितना मास दिया जा रहा है, कितना मास कितना जगह कवर कर रहा है, वो उसकी डेंसिटी बताता है। मोलर मास तो बस केवल एक जो है रिस्पेक्टिव मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एम एम बराबर एम वी बाई एम वी इंटू के हो गया। हाई एम वी क्या है बराबर क्या हो जाएगा? देखिए सामने डी है, तो आप लिख सकते हो एम एम इक्वल टू डी इंटू के। ये भी है आपका, यानी आप देख क्या रहे हो? आप इस फार्मूले से एवोगाड्रो लॉ से क्या निकाल सकते हो? वॉल्यूम तो निकाल सकते हो, ठीक। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? मोल की सहायता से, ठीक, उस गैस का। कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो। दो कंडीशन में आप वॉल्यूम निकालोगे, एक यहाँ जब उस गैस का मास दिया गया, जैसे अभी क्वेश्चन लगवाते हैं आपको, ठीक, मास दिया हो गैस का, ठीक है, तो मोलर मास के साथ निकालोगे। और यहाँ कब? जब आपको एक वॉल्यूम दिया गया हो लेकिन एसटीपी पर दिया हो। कब? एसटीपी पर, ठीक है। और फिर यहाँ पे कंडीशन अप्लाई किया जाए, तो आप ये फार्मूला लगाओगे। क्लियर हो गया? ऐसे, ठीक। उसके बाद फिर क्या करेंगे? आप डेंसिटी निकालना उस गैस का, ये फार्मूला लगाएंगे। यानी आप डेंसिटी निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो, और मोलर मास निकाल सकते हो। क्लियर है?
चलिए अब थोड़ा सा इस पे आप जो है क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन के यूज करके आप उस पर कमेंट दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या आपको हम दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम इसको आसान करके दे रहे हैं। हम आपको दे ये रहे हैं, देखिए यहाँ लिख रहे हैं साइन पे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हम क्या दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं एक गैस, ठीक है, क्या दे रहे हैं, गैस। वो गैस है आपका कौन सा, वो आपका गैस है कौन सा, 50 ग्राम, ठीक, 50 ग्राम CO2 है। कितना है, 50 ग्राम CO2 है। अब ध्यान से सुनो क्लियरली, 50 ग्राम CO2 आपको दिया गया है, ठीक। आपको फाइंड ये करना है इसमें कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, ये फाइंड करना है। उसके बाद फिर इसका वॉल्यूम क्या है, फिर इसका वॉल्यूम क्या है, यानी 50 ग्राम CO2 के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है उसमें, और वॉल्यूम फाइंड करना है। और साथ ही यहाँ पर जो प्रेशर है या टेम्परेचर है, ठीक, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। हो पाएगा, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, ये देखिए सामने है आपके पास, ठीक है, यहाँ सामने से मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स भी आपको मिल जाएगा यहाँ से, और ये रहा फार्मूला आपके सामने, ठीक। बस आप क्या करिए, उसका मोलर मास निकालिए, और 50 ग्राम को गिवन मास दिया गया है, ठीक है, ये रहा गिवन मास, ये गिवन मास 50 ग्राम, और मोलर मास आप निकालेंगे CO2 का। क्लियर है, चलिए, मोलर मास सम टाइम फार्मूला मास के इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।